भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई सारे नाम निकलकर सामने आए, लेकिन कोई भी एक ऐसा नाम नहीं हुआ जो बिल्कुल सटीक बैठे। जो नाम मोदी शाह को भी पसंद आए, संघ को भी पसंद आए। और तारीख भी देखिए बार बार बदली गई। कई बार हुआ कि अब ऐलान होगा, अब ऐलान होगा, लेकिन ऐलान नहीं हो पाया। लेकिन अब आपको बता दें, सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जून के दूसरे सप्ताह में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। 31 मई और 1 जून को बीजेपी की दिल्ली में एक बैठक होने वाली है, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े लीडर मौजूद होंगे। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम होगा। इस बैठक में तय हो जाएगा कि बीजेपी का अगला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जून के पहले सप्ताह में जितने भी प्रदेश रह गए, जहां पर अभी प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, वो प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद दूसरे सप्ताह में बीजेपी की तरफ से यहां पर ऐलान कर दिया जाएगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर। अब सवाल यह है कि आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का जो ऐलान था वो बार बार टल क्यों रहा था, और अब कौन सा ऐसा नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है कि लोगों का नाम आगे चल रहा है। आपको बता दें, पहले तो कई सारे प्रदेश में चुनाव आ गए। ये सबसे बड़ा कारण बना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नहीं चुन पाई। और उसके बाद संघ की नाराजगी। संघ की तरफ से हाल ही में एक बयान आया है। संघ ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देंगे। जून 2024 में यहां पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अब हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बीजेपी को संघ की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से संघ जो है बीजेपी के खिलाफ थोड़े से बयान देता नजर आया। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, ये सबको पता था। और अब जो संघ ने बयान दिया है उसके बाद से तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये भी सबसे बड़ी वजह बनी, संघ की नाराजगी। इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम है वो यहाँ पर फाइनल नहीं हो पाया। अब बात करते हैं उन नामों की जिन नामों की चर्चा चल रही है। नाम वसुंधरा राजे का भी आया, शिवराज सिंह चौहान का भी आया, संजय जोशी का भी आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आया। ये सारे नाम हैं, इन सारे नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, ये कुछ खेला जरूर करती है। और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो बीजेपी ऐसा कर रही है। प्रदेश के अंदर ऐसे नाम को मुख्यमंत्री बना देते हैं जिस नाम की चर्चा नहीं होती है, जिसको कोई जानता तक नहीं है। शायद ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर भी हो जाए। फिलहाल बीजेपी का फोकस इस बार युवाओं पर है। कहा जा रहा है कि इस बार किसी युवा के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान जा सकती है। किसी ऐसे शख्स को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी जो यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने का काम करे, एनडीए के जितने दल हैं उनके साथ सहयोग करे, ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, बंगाल के अंदर चुनाव होने वाला है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो इन तमाम राज्यों में पार्टी को और मजबूत करने का काम करे, खासकर बिहार और बंगाल। यही कारण है कि बीजेपी देरी कर रही है। युवा पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का इस बार। संघ की पसंद वसुंधरा राजे भी है, शिवराज सिंह चौहान भी है, योगी आदित्यनाथ भी है। संघ यहां पर चाहता है शिवराज सिंह चौहान को बना दो। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वादा करा गया था कि आपको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देंगे, जिम्मेदारी दी भी गई। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो शायद ये और बेहतर होगा। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर आप लोगों ने मुस्कान देखी होगी हमेशा। बहुत सरल व्यक्ति हैं, मतलब उनकी रणनीति काम आती है बीजेपी के। मध्य प्रदेश में शानदार जीत दर्ज हुई शिवराज सिंह चौहान के नाम पर। अगर बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी तो यहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और नाम वसुंधरा राजे का भी है। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है। उनके हाथ में भी अगर पार्टी की कमान जाती है तो महिलाओं को एक मैसेज जाएगा, महिला वोट भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होगा। अब देखिए, आप लोग जून के दूसरे सप्ताह तक इंतजार करिए, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। शायद नाम जो है वो फाइनल भी हो चुका हो, बस ऐलान होना बाकी है। 31 मई और 1 जून को बैठक हो रही है। इस बैठक में जरूर इस नाम पर चर्चा होगी। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।